नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 6। इस चैप्टर में जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको आपको यहाँ पर बताना है। एक डायग्राम आपको दिया है यहाँ पर, इसमें आप देख रहे हैं पी क्यू आर, ये तीन वेसल यहाँ पर हैं और इसमें ये तीनों यहाँ पर कनेक्टेड है। ये पाइप आप देख सकते हैं यहाँ से, ये तीनों बर्तन यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पानी डाल रहे हैं। तो ये पानी क्या होगा, इसमें से होकर इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी डायग्राम को यहाँ पर देखना है और इसके बाद यहाँ लिखा है कि आर को आपने यहाँ पर पानी से भर दिया है, यहाँ पर भरते जा रहे हैं इसमें। और ये कह रहे हैं कि जब आप इसमें ये पानी डालना बंद करेंगे तो क्या होगा, लेवल ऑफ वाटर विल बी। तो जो पानी का लेवल रहेगा वो आपको बताना है कि इन तीनों में किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि पी में सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट। वो कह रहे हैं क्या पी में सबसे ऊपर तक पानी भर जाएगा, क्या क्यू में हाईएस्ट लेवल रहेगा, या आर में रहेगा, या तीनों में बराबर रहेगा। तो जब इसमें आप पानी को भरेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों में एक समान लेवल वहाँ पर हो जाता है। जैसे ही आप इसमें पानी डालना बंद करेंगे तो ये तीनों कनेक्टेड हैं, तो इन तीनों में से तीनों में एक समान लेवल यहाँ पर पानी का हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और इसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी मैंने किया है कि जो तीनों वेसल्स हैं यहाँ पर कनेक्टेड हैं और जो वाटर है वो भी आपका कनेक्टेड हो जाएगा, इन तीनों में कनेक्टेड रहेगा। तो ये क्या होगा, हमेशा ये सेम लेवल पर पहुंचेगा तीनों में। और क्यों, क्योंकि जो प्रेशर है यहाँ पर तीनों में यहाँ पर इक्वल रहेगा एट द सेम डेप्थ। सो द वाटर लेवल विल बी इक्वल इन पी क्यू एंड आर। तो यहाँ पर प्रेशर क्योंकि एक समान रहेगा, एक समान हाइट यहाँ पर रहेगी पानी की। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर एक रबर शक्कर यहाँ पर है एम, और उसको आप क्या कर रहे हैं, एक स्मूथ सरफेस पर उसको आप प्रेस कर रहे हैं इस प्रकार से। और एक और है यहाँ पर आइडेंटिकल शक्कर, इसी की तरह एक और शक्कर है यहाँ पर, इसको कैपिटल एन नाम हमने दिया है। इसको रफ सरफेस पे आप यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा, क्या एम और एन दोनों ही वहाँ पे स्टिक हो जाएंगी, मतलब वहाँ पे चिपक जाएंगी सरफेस पर। और सेकंड है क्या एम और एन दोनों ही सरफेस पर स्टिक नहीं होंगी, दोनों नहीं चिपकेंगी। तीसरा ऑप्शन है क्या एम स्टिक हो जाएगी और एन स्टिक नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन है कि एम स्टिक नहीं होगी लेकिन एन यहाँ पर स्टिक हो जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम यहाँ पर स्टिक हो जाएगी लेकिन एन यहाँ पर स्टिक नहीं होगी। ये इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है कि रबर शक्कर स्टिक्स because air pressure outside pushes it against the surface when air inside is removed। इसमें क्या हुआ कि जो आपका स्मूथ सरफेस था उसमें जब आप रबर शक्कर को इस प्रकार से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्मूथ सरफेस है तो वहाँ पे जो एयर है वहाँ पर एयर वहाँ से अंदर बाहर वहाँ पर नहीं जा पाएगी। तो उसमें क्या होगा, एक प्रेशर के कारण वो रबर शक्कर जो है वहाँ पर चिपक जाएगी वहाँ पर। और जो आपका रफ सरफेस है तो उसमें क्या होगा, बीच बीच में गैप रहेगा वहाँ पर, तो उसमें वो प्रेशर वहाँ पर नहीं बन पाएगा, इसके कारण वहाँ पर वो स्टिक नहीं हो पाएगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट में आपसे पूछा है यहाँ पर वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट एच। तो एक वाटर टैंक है जो कि आपकी छत पर कहीं पर रखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि और ज़्यादा प्रेशर से पानी वो ग्राउंड तक पहुँचाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हम क्या करेंगे, उसके हाइट को वहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। तो जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर रहेगा और जिससे क्या होगा कि और ज़्यादा प्रेशर से पानी वहाँ पर आएगा।
तो इसमें ये आप देख सकते हैं लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। जब भी डेप्थ बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, तो जो लिक्विड प्रेशर है वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। हाइट के साथ प्रेशर हमारा यहाँ पर इंक्रीज होता है। और यदि टैंक को हम और ज़्यादा हाई पोजीशन पर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर कॉलम है वो उसकी हाइट वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे ज़्यादा प्रेशर आएगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर से फिर पानी बाहर नीचे पहुँचेगा। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दो वेसल दिए गए हैं, ए और बी, और दोनों में पानी यहाँ पर सेम लेवल तक है। और जो पी ए और पी बी हैं ये क्या है, यहाँ पर प्रेशर है बॉटम में, इन दोनों के बॉटम में यहाँ पर प्रेशर है। एफ ए एफ बी क्या है, ये आपके फोर्स हैं जो कि इस पानी के द्वारा इस पर लगाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या प्रेशर ए और प्रेशर बी बराबर होंगे और फोर्स ए और फोर्स बी बराबर होंगे। क्या प्रेशर बराबर होगा और एफ ए छोटा होगा एफ बी से, और क्या प्रेशर पी ए छोटा होगा पी बी से और एफ ए बराबर होगा एफ बी के, या पी ए बड़ा होगा पी बी से और एफ ए बड़ा होगा एफ बी से। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये क्यों है, क्योंकि जो प्रेशर है, प्रेशर आपकी गहराई पर डिपेंड करता है, जो उसकी डेप्थ होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये डेप्थ इसकी एक समान है पानी की, जितनी जगह यहाँ पर आप ऐसे में देख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी दिख रही है। तो यहाँ पर प्रेशर एक समान है, तो पी ए और पी बी एक समान है। ए में जो प्रेशर है और बी में जो प्रेशर है वो एक समान है। लेकिन यहाँ पर फोर्स की बात करें हम, फोर्स मतलब ये जो वाटर है इस इन वेसल्स में कुछ फोर्स वहां पर लगा रहा होगा। तो फोर्स क्या है, फोर्स हमारा ये एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, हमारा इसमें हमारा एरिया ज़्यादा है बी में, ये ज़्यादा आप देख रहे हैं बड़ा बर्तन है यहाँ पर, तो ज़्यादा बड़ा बर्तन है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पर, तो एफ बी हमारा बड़ा हो जाएगा एफ ए से। ये एफ बी ग्रेटर देन लिखा है एफ ए, या आप कह सकते हैं एफ ए में एफ ए छोटा है एफ बी से। तो ये हो गया कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया है कि बोथ वेसल्स हैव वाटर एट द सेम हाइट। दोनों जो बर्तन है आपके पास, दोनों में पानी एक समान हाइट पर है, तो इसलिए जो आपका प्रेशर है यहाँ पर दोनों में एक समान रहेगा। और ये फॉर्मूला है यहाँ पर फोर्स इक्वल प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बी है, बी में आपका लार्ज बॉटम है, यहाँ पर बड़ा ज़्यादा एरिया आपको दिख रहा है। जितना ज़्यादा एरिया होगा तो फोर्स उतना ही ज़्यादा लगता है, तो इसलिए बी में जो फोर्स है यहाँ पर ज़्यादा है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि एयर फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। ये कह रहे हैं कि जब भी हवा चलती है यहाँ पर, तो ये क्या होती है, एक हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ चलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो जो भी ये हवा चलती है ये क्या होती है, हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर चलती है, तो ये ट्रू है। सेकंड है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर। कोई भी कंटेनर होता है क्या केवल उसके बॉटम पर ही लिक्विड किसी प्रेशर को वहां पर लगाता है, फोर्स को वहां पर लगाता है, क्या उसका जो प्रेशर है केवल बॉटम पर रहता है लिक्विड का। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या करेगा यहाँ पर, और बॉटम के साथ में जो उसकी वॉल्स होती हैं वहां पर भी एक वहां पर प्रेशर को डेवलप वहां पे कर देता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। थर्ड है यहाँ पर वेदर इज स्टॉर्मी एट द आई ऑफ अ साइक्लोन। ये कह रहे हैं कि जो साइक्लोन होता है उसकी जो जो आई ऑफ अ साइक्लोन होता है, तो वहाँ पे क्या जो वेदर है बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी होता है वहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो आई ऑफ साइक्लोन होता है वो क्या होता है, हमेशा शांत होता है या थोड़ी बहुत वहाँ पे हवा चलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। फोर्थ में है ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर टू बी इन अ कार। तो जो थंडर स्टॉर्म है उस समय क्या होता है, वो कह रहे हैं कि अगर तुम कार में रहोगे तो तुम ज़्यादा सेफ रहोगे वहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि जो कार की मेटल बॉडी है यहाँ पर
वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज उससे होता हुआ सीधा हमारा अर्थ में चला जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है कि जो मेटल बॉडी है कार की वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी कर लेती है अराउंड द आउटसाइड एंड प्रोटेक्ट प्यूपिल इनसाइड। तो उसके अंदर जो व्यक्ति है वहाँ पे वो सेफ रहता है। तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर एक लड़का आप देख रहे हैं, और ये क्या है, यहाँ पर एक में यहाँ पर ये रेत है, यहाँ पे ये समझ लीजिए बहुत सारी रेत है यहाँ पर, और इसमें ये लड़का इस प्रकार से लेटा हुआ है और इस प्रकार से खड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से केस में लड़का जो है यहाँ पर रेत के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा रेत के अंदर वहां पर जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर ये लड़का जो वर्टिकली स्टैंड है, जो खड़ा हुआ है लड़का यहाँ पर, वो ज्यादा सिंक करेगा, मतलब वो ज्यादा रेत के इस प्रकार से अंदर जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसमें क्या होता है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं कि यदि एरिया आपका कम होगा तो प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया इसमें बहुत ज़्यादा ये कवर कर रहा है, रेत में यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पूरे एरिया में ये कवर कर रहा है। तो एरिया ज़्यादा है तो इसमें प्रेशर कम रहेगा। इसमें एरिया बहुत कम है, ये पूरा जितना भी इसका ये वजन है पूरा ये इस पॉइंट पे आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या है, एरिया यहाँ पर कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो ये और अंदर इसके जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है कि उसका जो वेट है वो दोनों केस में एक समान है, इसका वजन तो दोनों में लड़के का जो वजन है वो एक समान है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर कि प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कम एरिया में वो पूरा वजन उसका आ रहा है, और ये ज़्यादा भाग में यहाँ पे ज़्यादा पार्ट में इसका ये ज़्यादा एरिया में इसका वजन यहाँ पर है, तो इस कारण ये प्रेशर इसमें कम होगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वो सिंक होगा, और जब ये लेटा हुआ है यहाँ पर तो एरिया ज़्यादा है इसलिए प्रेशर कम है, इसलिए ये कम सिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिफेंट है और ये खड़ा हुआ है एक एलिफेंट, और इसका जो एरिया ये कवर कर रहा है एक पैर के द्वारा, ये लिखा है यहाँ पे एरिया कवर्ड बाय 1 फुट इज 0.25 स्क्वायर मीटर। तो एक पैर उसका इतना एरिया कवर कर रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर आपको निकालना है, और जो एलिफेंट के द्वारा ग्राउंड पर लगाया गया है। एलिफेंट का वेट आपको दिया है यहाँ पे 20,000 न्यूटन। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका वेट लिख लेंगे हम, 20,000 न्यूटन है, और एक पैर के द्वारा जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.25 स्क्वायर मीटर। अब उसके 4 पैर हैं, तो यदि एक पैर में 0.25 स्क्वायर मीटर है तो 4 पैर के लिए कितना होगा, 4 इंटू 0.25 इक्वल 1। 1 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया इसके चारों पैर के द्वारा जितना एरिया कवर हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स मतलब उसका जो कितना वजन वो उस पर लगा रहा है, उसका वजन है 20,000 न्यूटन। 20,000 हो गया फोर्स, एरिया हो गया 1, ये एरिया निकाला था, डिवाइड करेंगे तो 20,000 ही आएगा। और प्रेशर है तो प्रेशर को आप किस में लिखते हैं, PA से इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर 20,000 PA। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रेशर, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो बोट हैं A और B, और जो बोट A है इसका बेस एरिया आपको दिया है 7 स्क्वायर मीटर, ये आपका स्क्वायर में है, ये यहाँ पर बाजू में टाइप हो गया है। और इसके बाद इसमें लिखा है कि 5 पर्सन्स आर सीटेड इन इट, उसमें 5 लोग यहाँ पर बैठे हैं। और बोट बी है उसका बेस एरिया है 3.5 स्क्वायर मीटर, ये भी आपका स्क्वायर में है, और इसमें 3 पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि हर एक पर्सन का जो वेट है वो 700 न्यूटन है। तो फाइंड आउट विच बोट विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर ऑन इट्स बेस एंड बाय हाउ मच।
ये कह रहे हैं कि कौन सी बोट पर ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर लगेगा। सबसे पहले बोट ए की बात करें तो इसका जो नीचे का एरिया है, बेस एरिया, वो आपको दिया है 7 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि बेस एरिया है 7 स्क्वायर मीटर। अब इसमें 5 लोग बैठे हैं। ये एरिया किसका है? बोट ए हैज अ बेस एरिया ऑफ 7 स्क्वायर मीटर, ये दिया है इसका। अब 5 लोग हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो 5 लोग हैं यहाँ पर, तो 5 इंटू 700 यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि हर एक का वजन जो है यहाँ पर 700 है। यहाँ पर तो हर एक का वजन 700 है, तो 5 लोगों का वजन कितना होगा? 5 इंटू 700। ये फोर्स हो गया 3500 न्यूटन। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति का वजन 700 एन है या 700 न्यूटन है, 700 न्यूटन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का ये वजन कितना हो जाएगा? 3500 न्यूटन। अब इसमें हम प्रेशर निकाल रहे हैं। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स में हो गया 3500 और एरिया कितना है? यह है एरिया 7 स्क्वायर मीटर, तो 7 का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 500 PA पास्कल। इसके बाद बी बोट की बात करें यदि, तो इसका जो बेस एरिया दिया है वो है 3.5 स्क्वायर मीटर और इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। तीनों का आप निकालेंगे फोर्स कितना हो जाएगा? एक पर्सन का 700 न्यूटन है, तो 3 पर्सन का 3 इंटू 700 हो गया 2100 न्यूटन। प्रेशर की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? F डिवाइडेड बाय A। F है आपका 2100 और यहाँ पर एरिया है 3.5, डिवाइड करेंगे तो 600 पास्कल यहाँ पर आ जाएगा। तो बोट बी एक्सपीरियंसेस मोर प्रेशर। तो इसमें आप देख रहे हैं ज़्यादा प्रेशर है 600 और इसमें 500 था, तो बी में आपका ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पर कितना ज़्यादा है? तो आप देख सकते हैं 600 में से 500 माइनस कर दीजिए तो 100 पास्कल यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है बी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहे हैं वुड लाइटिंग अकर इफ एयर एंड क्लाउड्स वेयर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कह रहे हैं कि यदि एयर और क्लाउड एक अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो क्या वहाँ पे लाइटिंग होगी, जो बिजली चमकती है उसकी बात हो रही है। आपको यहाँ पर आंसर भी देना है। तो इसमें नो आ जाएगा। रीजन क्या है? लाइटिंग जो होती है वो किस कारण होती है? जो बिजली चमकती है, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस बिल्ड अप इन क्लाउड्स एंड सडनली डिस्चार्ज थ्रू एयर। इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो बनते हैं वहाँ पर क्लाउड में और सडनली वो क्या होते हैं? डिस्चार्ज हो जाते हैं एयर के द्वारा, जिसके कारण वो लाइटिंग वहाँ पर बनती है। और यदि एयर और क्लाउड दोनों गुड कंडक्टर हो जाएंगे तो क्या होगा? जो चार्जेस होंगे वो फ्लो अवे कंटिन्यूसली, तो वो वहाँ पे कंटिन्यूसली फ्लो हो जाएंगे वहाँ पर। एंड वुड नॉट कलेक्ट इनफ टू प्रोड्यूस लाइटिंग, तो वहाँ पे वो कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और जब वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर कलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पे लाइटिंग प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो यही इसका आंसर है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट विल हैपन टू द टू आइडेंटिकल बलून ए एंड बी एज सो इन फिगर। एक डायग्राम आपको ये दिया गया है, इसमें कह रहे हैं ए और बी यहाँ पर दो एक समान बलून हैं और व्हेन वाटर इज फिल्ड इनटू द वाटर अप टू अ सर्टेन हाइट, इसमें से ये पानी डालते जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं विल बोथ द बलून्स बल्क, क्या दोनों बलून यहाँ पे फूल जाएंगे? और यदि यस आप कह रहे हैं तो क्या वो बराबर फूलेंगे? आपको उसका आंसर भी लिखना है। तो यस बोथ बलून्स बल्क बट नॉट इक्वली, दोनों बलून वहाँ पे बल्क हो जाएंगे वहाँ पर, लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जो वाटर है एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन द वाटर बॉल्स। क्योंकि जो पानी रहता है वो क्या करता है? इसमें एक प्रेशर को डालता है, प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करता है। प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो जो प्रेशर है इंक्रीज होते जाता है। तो जो लोअर बलून है वो ज़्यादा प्रेशर उसको मिलेगा तो वो ज़्यादा थोड़ा सा फूल जाएगा अपर बलून के कंपैरिजन में। इसमें तो ये एक समान दिख रहे हैं, थोड़े से ये ऊपर नीचे हैं। यदि बुक में आप देखेंगे
तो जो नीचे वाला बलून है उसको ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे मिलेगा, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा फूल जाएगा दूसरे बलून के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ स्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। जो स्टॉर्म होता है वो कब एक साइक्लोन बन जाता है, कैसे बन जाता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें लिखा है वार्म ओशियन वाटर हीट्स द एयर एबव इट। तो जो समुद्र होता है वहाँ पे जो वार्म ओशियन वाटर होता है, गर्म पानी जहाँ पे वो होता है, तो वो क्या होता है, हीट्स द एयर एबव इट। तो उसके ऊपर जो एयर है वहाँ पे वो थोड़ा सा हीट वहाँ पे जनरेट कर देता है। तो अब जो वार्म एयर है, जो गर्म हवा रहती है वहाँ पर, वो क्या होती है, ऊपर उठना शुरू कर देती है। अब वो ऊपर उठती है तो उससे क्या होता है, क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। तो वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो गर्म हवा थी ऊपर उठी तो वहाँ पे एक क्या हुआ, एक लो प्रेशर एरिया वहाँ पर बन गया। अब क्या होगा, कूल एयर रसेस इनटू फिल द स्पेस। अब जो स्पेस वहाँ पे बन गया है, तो वहाँ पे जो कूल एयर होती है वो उस स्पेस को भरने के लिए आ जाती है। और मोर वार्म एयर राइजेस, जितनी ज़्यादा वार्म एयर ऊपर उठेगी तो वो क्या करेगी, एंड वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड रेन। तो वो क्या करती है, थोड़ी सी जो आसपास जो वाटर वेपर होती है, जो पानी की वहाँ पे हल्की हल्की सी बूंदें जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, उनको भी वो लेके जाती है। तो उससे क्या होता है, उसी से जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो बनते हैं, और जो पानी गिरता है वो भी उसी कारण होता है। तो दिस मूवमेंट बिकम्स स्ट्रोंगर एंड स्टार्ट रोटेटिंग बिकॉज ऑफ अर्थ्स मूवमेंट। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर कि ये गर्म हवा इस प्रकार से ऊपर जा रही है, और ये जो स्पेस बन गया यहाँ पर, ये ठंडी हवा आते जा रही है, और उसमें क्या हो रहा है, ये जो हवा ऊपर जा रही है ये अपने साथ में थोड़े सी वाटर वेपर को भी लेके जा रही है, और यही ऊपर जाकर यहाँ पर बादल बना रहे हैं, और इन्हीं के कारण वो बरसात हो रही है। अब ये प्रोसेस हो रही है तो अब हमारी अर्थ भी ऐसे रोटेट होते रहती है। तो ये जो प्रोसेस है, जो एयर है यहाँ पर, ये भी इस प्रकार से ऐसे रोटेट होना वहाँ पे चालू कर देती है। ये लिखा है दिस मूवमेंट बिकम्स स्ट्रोंगर एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग बिकॉज ऑफ अर्थ्स मूवमेंट। और यही चीज यहाँ पे लिखी है कि अ स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग स्टॉर्म ओवर वार्म सी बिकम्स अ साइक्लोन। इस प्रकार से एक साइक्लोन वहाँ पे बन जाता है। इसको भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिया गया है, और अलोंग द सी कोस्ट इन अ समर आफ्टरनून। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ए लिखा है, यहाँ पर ये बी लिखा है। तो आइडेंटिफाई विच साइड इज लैंड, ए और बी, एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपको बताना है कि ये समुद्र के किनारे की जगह है, तो आपको ये चीज बताना है कि इसमें किस तरफ समुद्र होगा और किस तरफ यहाँ पर लैंड है, किस तरफ आपका जो पृथ्वी है हमारी सरफेस है वो है यहाँ पर। तो वो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो बी आपको दिख रहा है, ये आपका जो पृथ्वी है हमारी सरफेस है यहाँ पर, ये हमारा बी वाला पार्ट है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इन समर आफ्टरनून लैंड हीट्स फास्टर। तो इसमें क्या होता है, जो समय होता है हमारे जब कड़ी धूप रहती है दिन के समय, तो उस समय क्या होता है, जो लैंड एरिया है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर होती है और सी के कंपैरिजन में। और इससे क्या होता है, एयर ओवर लैंड राइजेस एंड क्रिएट लो प्रेशर। तो अब जहाँ पे सरफेस पे जहाँ पे ये ज़्यादा गर्म होगा, तो वहाँ पे जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठेगी, उससे एक लो प्रेशर एरिया वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और फिर जो कूल एयर है सी की वो उसको कवर करने के लिए वहाँ पर आएगी। तो इसमें क्या होगा, कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टूवर्ड लैंड। तो जो कूल एयर है वो हमारी ये लैंड की तरफ, उस तरफ फिर वो जाएगी। तो इसमें होगा विंड ब्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से ये बी की तरफ यहाँ पर एयर जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो बी है यहाँ पर हमारा जो लैंड है वो यहाँ पर बी है,
और कारण क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर जो गर्म हवा होगी वो ऊपर उठी होगी, और जो समुद्र है वहाँ से ठंडी हवा वहाँ पे उस जगह को कवर करने के लिए आती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसलिए जो ए है वो सी है और समुद्र है, और जो बी है वो हमारा एक लैंड एरिया वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बताना है जिसमें आपको पता चले कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी आप इस प्रकार से ले सकते हैं, आप बलून ले सकते हैं और उसमें आप हवा भर देंगे वहाँ पे। नाउ रिलीज द माउथ, और उसके बाद फिर उसको छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, हवा बहुत तेजी से बाहर की ओर आती है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो इनसाइड बलून प्रेशर इज हायर, बलून के अंदर क्या था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था एयर का, और आउटसाइड के कंपैरिजन में। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो फिर हवा बहुत तेज़ी से बाहर की ओर आई, तो हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ आई। ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है और इसकी प्रोसेस बताना है कि ये कैसे बनता है। तो थंडर स्टॉर्म इज अ वेदर कंडीशन विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स, डार्क क्लाउड्स, लाइटिंग, थंडर एंड रेन। थंडर स्टॉर्म क्या है, एक वेदर कंडीशन होती है, और इसमें क्या है, तेज हवाएं चलती हैं, बहुत काले काले बादल हो जाते हैं बहुत सारे, लाइट चमकती है, और इस प्रकार से बादल भी बहुत सारे कड़कते हैं वहाँ पे, और बरसात भी होती है। ये सब चीज़ें थंडर स्टॉर्म में होती हैं। अब ये बनता कैसे है, इसमें क्या होता है, जो लैंड एरिया है वहाँ पर जो सूरज होता है बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी कर देता है, बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट कर देता है। उससे क्या होता है, जो वार्म मॉइस्ट एयर है वो ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठेगी और अपने साथ जो भी मॉइस्चर है वहाँ का, जो हमारा वाटर वेपर है वो उसको साथ लेके ऊपर की ओर उठती है, और फिर क्या होती है, इट कूल्स एंड वाटर वेपर कंडेंसेस। वो यहाँ पे लिखा है कि वाटर वेपर को भी लेके जाती है ये, और उससे क्या होते हैं, ऊपर ये बादल बनते हैं, क्लाउड्स फॉर्म, और स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विंड्स डेवलप। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड में बहुत सारी हवा यहाँ पर बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, और फिर यहाँ पर शुरू होती है बरसात और बिजली चमकना, रेन एंड लाइटिंग बिगिन। और इसी को हम थंडर स्टॉर्म कहते हैं। बहुत तेज हवाएं इसमें चलती हैं, काले बादल हो जाते हैं, बिजली चमकती है, यही आपका थंडर स्टॉर्म कहलाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइटिंग की प्रोसेस बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉज लाइटिंग। तो इसमें क्या होता है, इनसाइड क्लाउड्स वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस पार्टिकल्स रब अगेंस्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये जो तेज हवा चलती है, अभी जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, तो इसमें क्या होता है, क्लाउड के अंदर ही ये वाटर ड्रॉपलेट और आइस पार्टिकल्स एक दूसरे को ऐसा रब करते हैं, और किस कारण, ये स्ट्रॉन्ग विंड के कारण, और इसके कारण एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और जब ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को मिलते हैं तो वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है, एक वहाँ पे फ्लैश जैसा आपको दिखाई देता है, चमकीला, और यही जो फ्लैश जो हमको दिख रहा है चमकता हुआ, यही हमारी ये बिजली कहलाती है, लाइटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। जो बड़े बड़े बैनर्स बनते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं रोड के बाजू में, आपने देखा होगा, उनमें वो छोटे छोटे से होल बना देते हैं वहाँ पे कहीं कहीं पे। तो वो क्यों बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो होल्स होते हैं उसमें से एयर पास हो जाती है। होल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू, उसमें से एयर पास हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता, जिसके कारण वो फटते नहीं हैं। तो ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब तेज हवा चलती है तो एयर प्रेशर बैनर पर लगता है और बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये जो होल्स होते हैं ये क्या करते हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, और ये उसको फटने से रोकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपको सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में सजेशन अवश्य दें, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।